लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर केंद्र सरकार पर और संघ परिवार पर जम करके हमलावर हो गए हैं। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे सीधे उत्तर प्रदेश में मौलानाओं के ऊपर हो रहे जुल्म सितम, आपने देखा है किस तरह से पिछले 3-4 दिनों के अंदर कई मौलानाओं की हत्याएं हो गई, उस पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने ये कहा है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में मुसलमान को गौ हत्या के नाम पर, और कह सकता है गौ हत्या के नाम पर नहीं बल्कि जो गाय की ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर, यानी कि गाय की तस्करी की जा रही है जबकि वो भैंस थी। इस जुर्म में छत्तीसगढ़ के 2 मुस्लिम नौजवान को, गुड्डू मियां को और एक चांद साहब थे, उनकी जान ले ली गई। इसके अलावा आपने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के अकबर नगर में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, और उस बुलडोजर की कार्रवाई में आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से कहा सकता है कि बगैर कुछ सोचे समझे वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। लोगों के घर का विनाश किया जा रहा है, विकास के नाम पर विनाश की ऐसी गाथा गढ़ी जा रही है जिसे देखने के बाद आने वाले वक्त के जो लोग होंगे, अगर उनके अंदर इंसानियत होंगी तो वो सोचेंगे कि आखिर वो कौन हुक्मरान थे जो इस तरह का कृत्य कर रहे थे, लोगों को बेघर कर रहे थे। रिवर फ्रंट बनाने के नाम पर अकबर नगर में जिस तरह से मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, वो कार्रवाई देख करके कई सारे लोगों की आंखें नम हैं। वहां पर सिर्फ मुसलमान नहीं है, ये अलग बात कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जरूर है, लेकिन वहां पर कई सारे हिंदू समुदाय के लोग भी रहते हैं, लेकिन उनके घरों को भी तोड़ा जा रहा है, उन्हें भी बेघर किया जा रहा है। क्या हुकूमत इस तरह से विकास करना चाहती है? इस पूरे मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी बात रखी है, और उन्होंने जो बात कही है वो आप तमाम लोगों को जाननी चाहिए। वो कहते हैं कि चुनाव के नतीजों के बाद मुल्क के कई हिस्सों में मुसलमानों पर हमले के वाकयात बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 मौलानाओं का कत्ल कर दिया गया, अकबर नगर में मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया, छत्तीसगढ़ में 2 मुसलमानों को लिंचिंग कर दी गई। क्या संघ परिवार मुसलमानों से बदला ले रहा है? क्या चुनाव हारने के बाद जी हां, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहां 400 पार का ख्वाब देखती थी, लेकिन हालात ये हुए कि ये 300 पार नहीं कर पाए। इतने लोगों से गठबंधन किया, लेकिन गठबंधन के बावजूद ये आंकड़ा पार नहीं हो सका। अब क्या उस चीज की नाराजगी ऐसे निकाली जा रही है? ये एक बड़ा सवाल है। कुछ लोग लोगों के बेघर होने पर खुश हैं, उनसे बस इतना ही कहना है कि जब ये आग आपके घर में लगेगी तब शायद आपको उस आग की तपिश महसूस हो, तब आपको शायद ये बात मालूम हो। ये पहली बार नहीं हुआ है, कई सारे लोग बड़े बड़े मामलों में जश्न मनाते रहे जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम होता रहा, लेकिन उस जैसा ही कोई मामला अगर धोखे से उन लोगों के साथ हुआ तब उन्हें शायद इस बारे में मालूमात हुई कि हाँ, जुल्म तो जुल्म है, चाहे किसी के साथ हो। आप इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ये जरूर बताइएगा कि इन तमाम मामलों के पीछे आपको क्या वजह लगती है।